नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताज़ा खबरों की, जिसमें शामिल होंगी नौकरी, शिक्षा, रोजगार और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें, जो बिहार के गरीब मजदूरों, बेरोजगार युवाओं, छात्रों, किसानों के लिए सबसे जरूरी खबरें। अगले 3 मिनट में हम आपको दिखाएंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। परिवार के पास है, इनकम का सोर्स तो नहीं मिलेगी अनुकंपा पर नौकरी, पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार में पहले से पर्याप्त आय का स्रोत मौजूद है तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश पार्थ सारथी की एकल पीठ ने सिट्टू कुमार की याचिका खारिज करते हुए बेगूसराय अनुकंपा समिति के फैसले को सही ठहराया। याचिकाकर्ता सिट्टू कुमार ने अपने पिता स्वर्गीय विनोद शर्मा, जो बीपीएससी में हवलदार थे और 10 मार्च 2016 को कैंसर से निधन हो गया था, उनकी मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। उनका कहना था कि बड़े भाई सचिन कुमार अलग रह रहे हैं और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उनके ऊपर है। राज्य पक्ष ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के बड़े भाई जेल पुलिस वार्डन के पद पर कार्यरत हैं और नियमित वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जो परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। अदालत ने कहा कि समिति ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए निर्णय लिया है और उसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। इसी आधार पर याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया। दरभंगा में युवाओं को मिलेगा तकनीकी तोहफा, डिजिटल केंद्र स्थापित करने की पहल तेज। बिहार में दरभंगा के युवाओं के लिए तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल तेज हो गई है। शहर में डिजिटल केंद्र स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे युवाओं को आधुनिक तकनीकी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। इस केंद्र के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षण, डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच और रोजगारोन्मुखी कौशल विकास के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रशासन की इस पहल को स्थानीय स्तर पर युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। यह केंद्र कंप्यूटर प्रशिक्षण, डिजिटल सेवाओं और रोजगारोन्मुखी कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगा। हड़ताली कर्मचारी और राजस्व अफसरों पर गिरेगी गाज, बिहार सरकार सैलरी से काटेगी हजार रुपये। 9 मार्च से हड़ताल पर चल रहे अंचल एवं राजस्व अधिकारियों पर सरकार ने जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत इनके वेतन से 1000 रुपये की कटौती होगी। जिलाधिकारियों को 624 अधिकारियों को सूची दी गई है जिनके वेतन से कटौती होगी। यह कार्रवाई जनगणना कार्य में बाधा डालने के आधार पर की गई है। इसी बीच बिरसा यूनाइटेड के अध्यक्ष आदित्य शिवम शंकर ने सरकार से हड़ताल के मुद्दे पर बातचीत करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार न्याय, सुशासन, पारदर्शिता एवं प्रशासनिक सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए राज्य को विकास एवं उत्तरदायी शासन की नई दिशा देगी। बिहार में 11 शहरों में जमीन खरीद बिक्री पर रोक, सैटेलाइट सिटी प्लान से बदलेगा बिहार का नक्शा। बिहार सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इनमें सबसे अहम फैसला जमीन खरीद फरोख्त पर रोक से जुड़ा है। राज्य के 11 प्रमुख शहरों में यह प्रतिबंध लागू किया गया है। सरकार का मकसद अनियंत्रित विकास पर रोक लगाना है, साथ ही योजनाबद्ध शहरी विस्तार को बढ़ावा देना भी है। पटना, गया, मुंगेर, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया जैसे बड़े शहर शामिल हैं। इसके अलावा सोनपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा भी सूची में है। इन शहरों के आसपास के इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगी है। सरकार ने इन क्षेत्रों को भविष्य के विकास के लिए चिन्हित किया है। यह फैसला सीधे रियल एस्टेट बाजार को प्रभावित करेगा। स्थानीय लोगों और निवेशकों की नजर अब इस फैसले पर है। बिहार में डॉक्टर बनने की बढ़ती चाहत, 6 साल में 73% बढ़े अभ्यर्थी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के लिए इस बार कुल 22.79 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। टॉप 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक शामिल हैं। बिहार के युवाओं में मेडिकल क्षेत्र के प्रति रुझान तेजी से बढ़ा है। पिछले 6 वर्षों से आंकड़ों का विश्लेषण करें तो बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां नीट यूजी के अभ्यर्थियों की संख्या में सबसे तेज उछाल देखी गई है। वर्ष 2021 में जहां बिहार से 95,150 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, वहीं 2024 तक यह आंकड़ा 1,54,461 तक पहुंच गया है। इस साल प्रदेश से 1,65,00,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। ये आंकड़े पिछले 6 वर्षों में 73.41% की भारी वृद्धि दर्शाते हैं। बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर आया बड़ा अपडेट। विजय चौधरी बोले, सरकार नई बनी है मगर रास्ता पुराना ही चलेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को यह संकेत दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होगा। सरकार के खजाना खाली होने के संबंध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोप पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता खजाना की नहीं विकास देखती है। उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल में तो खजाने की स्थिति पर कई बार वित्त विभाग ने लाल घेरा लगाया। इस सरकार में ऐसी स्थिति नहीं है।
रही बात वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेने की, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने गुरुवार को यह दावा किया कि शुक्रवार को विधानसभा में एनडीए की सरकार साधारण नहीं मजबूत बहुमत हासिल करेगी। नीतीश कुमार द्वारा स्थापित इस सरकार को बहुमत प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टरों को लेप्रोस्कोपी की हाईटेक ट्रेनिंग, मेडिकल शिक्षा में बदलाव। पटना के कदम कुआं स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में नई पहल देखने को मिली। यहां मोबाइल ऑपरेशन थिएटर स्मार्ट ओटी बस के जरिए प्रशिक्षण दिया गया। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस बस में आधुनिक सुविधाएं हैं। पीजी छात्रों को चलते फिरते ऑपरेशन थिएटर का अनुभव मिला। यह पहल मेडिकल शिक्षा में नया प्रयोग मानी जा रही है। छात्रों को तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। 2 दिवसीय कार्यक्रम 23 और 24 अप्रैल को आयोजित किया गया। पहले दिन 40 पीजी छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। सर्जरी और प्रसूति तंत्र विभाग के छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। एसी बस में अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए थे। छात्रों को प्रैक्टिकल तरीके से सर्जरी की जानकारी मिली। इससे सीखने की प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी बनी। स्कूल में बैन मांस मिलने पर 2 महिला समेत 5 टीचर भेजे गए जेल। धार्मिक भावनाएं भड़काने में एफआईआर। रामूडीह उर्दू मध्य विद्यालय में बुधवार को प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया था। इसके बाद खूब हंगामा हुआ था। अब एसडीएम की शिकायत पर स्कूल के 5 टीचर के खिलाफ एफआईआर हो गई है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इनके खिलाफ प्रतिबंधित मांस स्कूल में ले जाकर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। गिरफ्तार लोगों में 2 शिक्षिकाएं, 1 प्रभारी हेडमास्टर और 2 अन्य शिक्षक भी शामिल हैं। बिहार में 26 से 30 अप्रैल तक आंधी तूफान का अलर्ट, भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग पटना ने 26 से 30 अप्रैल के बीच पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस अवधि में आंधी तूफान, भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जबकि दक्षिण बिहार में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि इसी दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि खराब मौसम को देखते हुए लोगों को अनावश्यक बाहर निकालने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है। वर्दी में रील बनाने वाले 40 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, सबसे ज्यादा इस जिले के बनाते हैं वीडियो। बिहार मुख्यालय पुलिस ने वर्दी में सेल्फी लेने और सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कार्रवाई के तहत कुल 40 पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के एआईजी कल्याण द्वारा जारी पत्र के आधार पर उठाया गया है। निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि वर्दी में रील बनाकर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना निर्धारित एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन है। सबसे अधिक मामले पटना जिले से सामने आए हैं, जहां 16 पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, नालंदा, गया, सीतामढ़ी, सहरसा, जमुई, मुंगेर और किशनगंज समेत कई जिलों में पुलिसकर्मी भी इसी सूची में शामिल हैं। इस पूरे मामले में बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी खबर आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। नौकरी, शिक्षा, रोजगार और बिहार से जुड़ी तमाम वो बड़ी अपडेट जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। इसी तरह की खबरों को हर रोज देखने के लिए, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और ये वीडियो कैसा लगा। मिलते फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार।